नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। दिल से आपका स्वागत है। भारत में संस्कृति को जोड़ना, बंगाल से लेकर के गुजरात तक और गुजरात से लेकर कश्मीर तक जोड़ने के काम ऐसे बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, और ख़ास करके ऐसे माध्यम से जो देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सके। हमारे साथ हैं भारत के मशहूर फिल्म के निर्देशक और एक अपने आप में विचारक जिनको मैं मानता हूं, श्याम बेनेगल जी। नमस्कार श्याम जी। नमस्कार। आपका स्वागत है। और जैसा मैंने कहा कि फिल्म के माध्यम से आपने भारत को जोड़ने की कोशिश की है। आपका बचपन यदि देखें या पढ़ाई देखें तो आपने तो इकोनॉमिक्स पे पढ़ाई की, तो आप इस कला की इस दुनिया की तरफ कैसे आए? वो तो शुरू से ही था, इंटरेस्ट तो फिल्मों में तो शुरू से ही था। मतलब जब से मेरी पहली फिल्म मैंने देखी थी, वो शायद 5-6 साल की उम्र से, तब से मुझे लगा कि मैं सिर्फ फिल्म मेकर बनूंगा, मतलब अच्छा, फिल्म्स बनाऊंगा, क्योंकि हैदराबाद में थे आप? हैदराबाद में था मैं। तो इसमें ये था, ये जो पैशन जो फिल्म के लिए था, क्योंकि फिल्म से ऐसा लगा कि ओनली विद फिल्म इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट एन एंटायर ऑल्टरनेट वर्ल्ड। मतलब एक दुनिया बना सकते हैं आप। यू कैन आपको क्रिएट याद अ है होल कौन सी वर्ल्ड। फिल्म थी बचपन में जो आपके दिमाग वो पे जिसका असर बहुत ही, पड़ा? मतलब वो सी ग्रेड हॉलीवुड फिल्म थी, उसका नाम था कैट पीपल। हाँ हाँ, it was लेकिन वो अब तक मुझे याद है। लेकिन उसका दैट वाज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट वाज कि सिनेमाज एबिलिटी, मतलब इज द एबिलिटी ऑफ द सिनेमा टू क्रिएट अ होल वर्ल्ड। आप बिल्कुल एक दुनिया, यू कैन रिक्रिएट एन एंटायर वर्ल्ड, और जो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन वो तो 50 वर्ल्ड टू योर ओन लाइकिंग, ये बना सकते हैं आप। तो उस समय आपको फिर या तो थिएटर में पहले जाना हुआ या वहीं से कैमरा वैमरा कुछ आपने छोटे नहीं, कैमरे शुरू कैमरा किए? देखिए, वैसे तो मेरे पिताजी जो थे वो फोटोग्राफर थे, स्टिल फोटोग्राफर थे, और उनके पास एक 16 मिलीमीटर मूवी कैमरा भी था, जिससे वो होम मूवीज़ बनाया करते थे। मतलब उनको काफ़ी होम मूवीज़ में दिलचस्पी थी, तो होम मूवीज़ वो बनाया करते थे। और वो हमारे मतलब फैमिली का एंटरटेनमेंट जो था वो होम मूवीज़ से हुआ करता था। वो बनाते थे और उसको एडिट वेडिट करके फिर आफ्टर डिनर जब कोई गेस्ट वेस्ट आते थे घर पे डिनर के लिए, फिर उनके लिए वो एक शो हुआ करता था। और हम जो बच्चे थे वो हम लोग उसके साथ कॉमेंट्री देते थे, साउंड इफ़ेक्ट्स देते थे, वगैरह वगैरह। बचपन में किस तरह से, जैसे आप खुद यदि कैमरा हैंडल करने लगे हो तो आपने कोई फिल्म बनाना शुरू कर दी? नहीं, ये कैमरा होने की वजह से इसका एक अपॉर्चुनिटी मुझे तो मिला। मैं जब 12 साल की उम्र में था तो भी उस टाइम पे मैंने एक फ़िल्म बनाई थी, छुट्टियों में मौज मज़ा। इसका स्क्रिप्ट मैंने लिखा था, और वैसे मतलब स्क्रीन प्ले जो था अच्छा, वो मेरे बड़े भाई ने लिखा था। तो मैंने भी इससे फिल्म बनाई, और फिल्म, दिस पर्टिकुलर फिल्म वॉज अबाउट चिल्ड्रन। बच्चे थे, सब सारे बच्चे पिकनिक पे जाते हैं, एक उनमें से गायब हो जाता है, और बहुत सारे ट्रिक्स जो कैमरा में जो कर सकते थे, जैसे रिवर्स चलाना वगैरह वगैरह, इस किस्म के ट्रिक्स भी उसमें थे। तो इसका एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो मिला था वो फिल्म बनाने में, दैट आई थिंक मुझे लगा कि ये बिल्कुल मेरे माइंड में कंफर्म हो गया कि मैं फिल्म मेकर ही बनूंगा। कोई गुरुदत्त साहब का भी चूंकि आप पर प्रभाव रहा, हाँ, वो भी एक कारण था? उसी ज़माने में गुरुदत्त ने उनकी पहली फिल्म बनाई थी बाजी, और शी वॉज अ ह्यूज सक्सेस। और वो बिल्कुल हमारे इंस्पिरेशनल फिगर थे। ही वॉज एन इंस्पिरेशनल फिगर इन माई फैमिली मेंबर भी थे और एक तो कज़न भी थे, लेकिन ह्यूजली इंस्पिरेशनल। और मुझे लगा कि अगर ये कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो इस किस्म का था ध्यान। लेकिन मैं तो हैदराबाद में था, हैदराबाद में तो कोई फिल्म इंडस्ट्री था नहीं उस ज़माने में, कोई, मतलब देयर वाज नो कनेक्शन व्हाटसोएवर विद सिनेमा उस एरिया में। सो देयर वाज नो, मतलब द डिसएडवांटेजेस वर मेनी। ऐसा नहीं था कि कोई फिल्म इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो जहाँ सीख सकते हैं कुछ। तो नेचुरली मैं तो हमारे एकेडमिक्स में पढ़ाई भी करते रहे। एज आई वेंट थ्रू रेगुलर स्कूल एंड कॉलेज में, तो बिकॉज आई डिड हैव इंटरेस्ट इन मेनी सब्जेक्ट, तो उसमें इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमिक्स का और फिल्म का तो कोई, मैंने आप नहीं, इंग्लिश वैसे लिटरेचर तो में जा सकते कनेक्शन, थे, वैसे आप तो डायरेक्ट लिटरेचर में। कनेक्शन कोई चीज़ से नहीं है, लेकिन फिल्म का कनेक्शन जो है हर चीज़ से है। मतलब एकेडेमिया में, एकेडेमिक्स में जो सब्जेक्ट्स के साथ जी। आप डायरेक्ट कनेक्शन कर नहीं सकते हैं, बट बिकॉज सिनेमा डील्स विद लाइफ एंड लाइफ डील्स विद एवरीथिंग, तो हर चीज़ का रेलेवेंस है।
तो इसका जो दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग इससे फॉर मी। एडवांटेज आपको हुआ कि पढ़ाई सिनेमा, साथ में हाँ करके नहीं, बट सिनेमा का यही है कि बिकॉज इट डील्स विद लाइफ, तो यू मतलब जितने आपके इंटरेस्ट हैं सब में कुछ कर सकते सब को सबका इस्तेमाल हो सकता है फिल्म में। हैं। तो वहाँ से फिर आप बंगाल गए या मुंबई आए? मैं तो बम्बई आया क्योंकि बंगाल तो बहुत दूर की बात है, हैदराबाद से बंगाल कोई जाता नहीं था वैसे, और वहाँ तो बंगाली मतलब दूसरी ज़बान की ज़रूरत पड़ती है ना, बम्बई में कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो हैदराबाद में हम लोग टूटी फूटी उर्दू मतलब दखनी बोली बोलते हैं, तो मैं सीधे बम्बई आया, लेकिन बम्बई में आई डिडंट गो डायरेक्टली इनटू सिनेमा। अच्छा, आप तो क्योंकि एडवर्टाइजिंग में वैसे गए। हाँ एडवर्टाइजिंग में था मैं, और विद इन 6 मंथ्स कॉपीराइटर जी। की नौकरी मिली थी। फिर उसके बाद इमीडिएटली विद इन 6 मंथ्स मैंने एडवर्टाइजिंग फिल्म्स बनाना शुरू किया। और उस जमाने में तो एडवर्टाइजिंग में बहुत कम पैसा था, मतलब बहुत कम ना पैसा ग्लैमर था ना पैसा था, ना दोनों कुछ जो नहीं, थे। लेकिन एक्सपीरियंस मिला उससे, फिल्म के बारे में सीखने को मिला, वेदर इट इज़ कैमरा, लाइटिंग, लेंसेज, लेबोरेटरी, साउंड, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, हर चीज़। तो ये एक एडवांटेज जो एडवर्टाइजिंग फिल्म्स बनाने का मिलता है, और इसमें और रिस्क एलिमेंट कम है, तो यू कैन अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स। ऐसी बात नहीं है कि इट्स बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव टू मेक मिस्टेक्स, ये प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने काफ़ी फिल्में बनाई। तो हैदराबाद से किस तरह से मुंबई आए और मुंबई में किस तरह से कुछ नए चमत्कार किए, एक छोटी सी फिल्म बना के। अब वो मौज मस्ती की बात नहीं थी, जब गंभीरता की बात थी। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दिल से। आपके लिए कौन सी बेस्ट फिल्म आपकी रही? मेरी तो कोई बेस्ट फिल्म है नहीं। फिल्म मेकर का प्रॉब्लम ये होता है कि हर टाइम वो फिल्म बनाने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप पहली बार फिल्म बना रहे हैं। दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम इस समय बातचीत कर रहे हैं श्याम बेनेगल से, जिन्हें अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो शीर्ष पुरस्कार होता है, देश का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो भी मिला है। लेकिन उनकी जो संघर्ष यात्रा है और उन्होंने जो एक मेहनत की है, इसके पीछे वो सबसे बड़ा राज है। और इसीलिए श्याम जी आपसे बात इस पर बढ़ाना चाहेंगे कि मुंबई जब आप आए और विज्ञापन की दुनिया, आप पैसा कमाने का सोच सकते थे कि चलो ये तो बहुत कुछ और पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपने अंकुर जैसी फिल्म, तो एक गंभीर फिल्म भी थी, मैंने लोगों को जोड़ती थी, और एक तो कहना चाहिए कि कठिन काम था उस समय में, उस फेज़ में तो ऐसी ऐसी फिल्में मतलब बन रही थी जिससे जो बड़ा चटपटी भी होती थी। तब आपका कैसे हुआ कि गंभीर फिल्म बनाई जाए पहले? नहीं, मुझे ये था कि कि जो बेस्ट, चूँकि हर फिल्म को लोग बेस्ट कहते हैं, लेकिन आपके मन पसंदीदा जिसको आप कहें कि चूँकि अब आपको जो एक सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का, और कुछ लोग तो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से बड़ा पुरस्कार है।
वजह से मुझे लगता है एक किस्म का रेस्टलेसनेस है कि जो फ़िल्म बनाने जाता हूँ, फ़िल्म मेकर का प्रॉब्लम ये होता है कि हर टाइम वो फ़िल्म बनाने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप पहली बार चांद जिसको कहते हैं कि ऑस्कर अवार्ड का एक जो एक ललक है वो या तो वो ज़्यादा है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं नोबेल ये प्राइज़ मिले बिना भी बहुत कुछ हो सकता है नहीं या नहीं ऑस्कर मिले हाँ भी हो नहीं सकता नहीं है। आप जो कह रहे हैं इट्स ट्रू, लेकिन इसमें क्या है कि इंडिया को आप
that I mean the ideas and the concepts and the artistic nature that is appreciated by our audiences. See, तो ये है बात ना, तो so therefore the comparison with Oscar makes no sense. आपने ठीक कहा। और जिस तरह से श्याम बेनेगल जी कह रहे हैं कि हमें ऑस्कर की तरफ ही नहीं देखना चाहिए, हमें अपने भारत के दर्शकों को हम ध्यान रखते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है, ये सबसे बड़ी पहचान भी है। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे और बात करेंगे कि चूँकि सांसद के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका श्याम बेनेगल जी निभा सकते हैं, निभा रहे हैं, और इस बातचीत को जारी रखेंगे। देखते रहिए दिल से। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो एक फिल्म उद्योग को भी दलदल माना जाता है और एक दलदल राजनीति भी है। यहाँ आपको कैसा लगा? It's not something that you should think in terms of liking or disliking. दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं देश के मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक, सांसद श्याम बेनेगल जी से। श्याम बेनेगल जी, आपसे बात कर रहे हैं चूँकि एक ऐसा कदम भी आपने बढ़ाया, भारत की तरह से कि सम्मानित हुआ, जिसमें आपको भी राज्यसभा में लाया गया। सभा में इस तरह के लोग रहे हैं, एक बड़ी भूमिका होती है। तो हम फिल्म से हट करके यदि तो आज कहें कि राजनीति को भी बड़ा दलदल मानते हैं, एक फिल्म उद्योग को भी दलदल माना जाता है और एक दलदल राजनीति भी है। यहाँ आपको कैसा लगा? Of the Film industry, film media and industry. media industry,
उसको एक सेमी जुडिशियल स्टेटस चाहिए। लेकिन उसके पहले तो मैं अभी एक कॉमेडी बनाने जा रहा हूँ अगले महीने। अच्छा। सितंबर में। तो ये दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बताया कि कैसे मनोरंजन भी हो सकता है, संगीत भी हो सकता है, लेकिन गंभीर बात, गाँव की बात भी देश और दुनिया तक पहुँचाने का काम फिल्म के माध्यम से हो सकता है। श्याम बेनेगल जी, आपका इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दिल से कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगली बार एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।